सकते हैं ना। तुम्हें हर वक्त नाचने की पड़ी रहती है। कोई नहीं, बस हाँ निकाल मंगनी की अंगूठी और दिखाओ सबको कितनी खूबसूरत अंगूठी है ना। मैंने तो पहले ही देख ली थी। कितनी प्यारी है ना। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी। पहनाइए पहनाइए भाई, रस्म शुरू कीजिए। लाओ बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह ताला तुम लोगों के नसीब अच्छे करे, खैर आफियत से एक नया रिश्ता जो है शुरू होने जा रहा है। ये मंगनी नहीं हो सकती। अपनी माँ को यूं रुस्वा करके तुम यहाँ बैठे मंगनी कर रहे हो? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? बोलो। मम्मी मैं सनिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अपनी माँ के बगैर रह सकते हो? कैसी बातें कर रही हैं लड़की तुम चुप कर जाओ, बीच में मत बोलो। ये हमारा आपस का माँ बेटे का मामला है। आपस का कहाँ रहा, अब तो 4 लोगों ने सुन लिया। तुम क्या समझती हो कि तुम अपनी बातों में बहला फुसला के मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी? ये तुम्हारी भूल है। फुप्पो, हम सिर्फ सनी और हमाद की खुशी चाहते हैं। खुशी? यूं चोरों की तरह छुप छुप कर? आप जी इस टाइम गुस्से में, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ जी। पानी अपनी मालकन को पिलाओ, क्योंकि कुछ ही देर बाद इसका दिमाग चकराने वाला है। आपको किसने बताया इस मम्मी के बारे में? ये बातें कोई छुपती थोड़ी है, लोगों को पता चली जाती है। और वैसे भी जिस माँ का लख्त जिगर उससे दूर जा रहा हो तो उसके दिल में ये एहसास तो आ ही जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हमाद, चलो मेरे साथ। लेकिन मम्मी, मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। चलो। सुनो हमाद, अगर आज तुम अपनी माँ के साथ चले गए तो आइंदा मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने दिल से भुला देना। हमाद, मेरे साथ चलो, ये मेरा हुक्म है। मुमानी, ये क्या कह रही हैं आप लोगों ने किस आजमाइश में डाल दिया हमें? मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी माँ और सनिया में से किसी एक को चुन लो। ये बात हमने पहले ही तय हो चुकी थी। बहुत खूब। बहुत अच्छा। तुमसे तो कोई ऊंचाई की उम्मीद भी नहीं की जा सकती ताहिरा। तुमने सारी उम्र हमारे भाई को हमसे दूर रखा, अब तुम हमारे बेटे को हमसे दूर करना चाहती हो? ऐसे ना बोले। लेकिन आज तुम्हें हारना पड़ेगा, समझी? मम्मी, मैं नहीं जा सकता। क्या कह रहे हो तुम? सॉरी मम्मी, मैं मजबूर हूँ। शाबाश बेटा, खूब सिला दिया तुमने मेरी परवरिश कर। ताहिरा, तुम ये मत सोचो कि तुमने बुशरा को हरा दिया। बुशरा आज भी हैसियत और रुतबे में तुमसे बड़ी है। हराया तो तुमने एक माँ को है, सिर्फ एक माँ को। पता नहीं क्यों ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं तो ये चाहती थी कि सनिया और हम्माद की शादी हो जाए। ये मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि हम्माद उसकी माँ से दूर हो जाए। समझ नहीं आता कि मम्मी जितनी कठोर क्यों हो गई। उन्हें कम से कम इतना तो ख्याल होना चाहिए ना।
कि वो भी एक माँ है। अब मैं अपनी इस जीत का जश्न मनाऊं या सोग मनाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी जी की इस हरकत के बाद तो मैं खुद अपनी आपकी नज़रों में गिर गई। आई थिंक मुझे बुशरा पप्पू से बात करनी होगी। फिदा भाभी, मैंने ये फील किया कि आप मुझसे खफा हैं शायद, क्योंकि जब से मेरी मंगनी हुई है ना, आप बहुत चुप चुप रहने लगे, मुझसे तो बात ही नहीं कर रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तबीयत कुछ बोझल बोझल सी है। नहीं 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 फिजा भाभी, प्लीज मुझे सच सच बताएं, बात क्या है? हम आज तुम्हें बुशरा पप्पू के साथ चले जाना चाहिए था। जी, ये आप मुझसे कह रही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? मगर क्या करूं, मुझे उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मम्मा ऐसे करेंगी। मुझे लगा कि ये उनका वक्ती गुस्सा है जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार ये शादी होने दो, मैं खुद जाके मामा को मनाऊंगा और ये दोनों खानदान एक हो जाएंगे। बस आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जहां तक जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है, मैं चाहता हूं फ्यूचर में भी आप इसी तरह हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला मैं तो साथ दूंगी। सबसे पहले अल्लाह का साथ ज़रूरी है। तुम मेरे भाइयों जैसे हो, देखो मैंने तो तुम्हारा साथ देना ही। आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू, सीरियसली। मगर एक बात का ध्यान रखना कि अपनी माँ को कभी हर्ट मत करना, कभी उन्हें खफा मत करना। बड़ों का लिहाज करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी ख्वाहिशात में मगन होकर हमने अपने बड़ों को कभी हर्ट नहीं करना, कोई दुख नहीं देना। हमारी ज़ात से हम सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शंस दिखाएंगे और उसी से पॉजिटिविटी के साथ जो है सारे माहौल को ठीक करेंगे, सारी सिचुएशन को ठीक करेंगे। प्रॉमिस, नहीं कभी हर्ट करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं तुम्हें चाय पिला। बात करना चाह रही थी। हाँ कहो। छोटा मुंह और बड़ी बात करने वाली हूँ जी। तो फिर ना ही करो। नहीं जी, मैं तो अपनी आदत के हाथों मजबूर हूँ ना। मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं ना। कहना क्या चाहती हो? जी, आपको नहीं लगता आपने कल बड़ी ज्यादती की अपनी नंद के साथ? क्या मतलब? देखिए जी, आप एक माँ हैं और एक माँ को ही आपने उसके बेटे से दूर कर दिया है जी। मैंने दूर नहीं किया, उसके बेटे ने उसे दूर किया है। मैंने तो चॉइस रखी थी कि अपनी मोहब्बत और माँ में से किसी एक को चुन ले। उसने खुद ही अपनी माँ को छोड़ दिया। यही चॉइस तो आपको नहीं रखनी चाहिए थी ना। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था जी आपकी नंद पे। ये औरत तरस खाने के लायक नहीं है शीला। तुम नहीं जानती इस औरत ने मुझ पर क्या क्या जुल्म किए हैं, क्या क्या ज्यादतियां की हैं मेरे साथ। मुझे तो जमाने की सख्तियों ने सख्त बना दिया है, कठोर बना दिया है। वरना मैं भी बहुत नरम दिल थी उस वक्त
मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद इस औरत ने 6 महीने भी मुझे उस घर में टिकने नहीं दिया। मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे थे और ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैंने किस तरह गुजारी है ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। अगर इस औरत ने आज से 18 साल पहले मेरी औलाद का ख्याल नहीं किया तो मैं क्यों इसकी ममता का ख्याल करूं? इसने जो बोया है वही तो काट रही है।